Good morning, students. Today I am going to discuss next topic. What are functional group? An atom or a group of atoms which determine the properties of organic compound, particularly the chemical properties, are known as functional group. फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, जैसे अल्कोहल पहले आपने 10th में बहुत कम पढ़े हैं. अब देखो अल्कोहल के लिए ओल वर्ड यूज़ होता है, सेकेंडरी सुफिक्स. एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, एस्टर के लिए एल्काइल O8, एसिड क्लोराइड के लिए ऑयल क्लोराइड, एसिड अमाइड के लिए अमाइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, एमीन के लिए एमाइन. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? अ सीरीज ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड इन विच द member present have the same functional group. Some chemical properties of any of two successive members in a particular series differ in their molecular formula, that is CH2 group. Obvious है, सक्सेशन में नीचे की तरफ CH2 ग्रुप पढ़ते जाते हैं, जैसे एल्केन एल्केन एल्काइन. हम एल्केन इथेन मीथेन प्रोपेन मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन सब में एक एक मिथाइल ग्रुप नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा है. इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज. अब है चेन लेंथ. ठीक है. वर्ड रूट मिथ हिथ प्रोपोब्यूट पेंट हेक्स. ए कब लगेगा? जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे होंगे. ठीक है. हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नना डैक ए, इनके साथ ए लगता है. ब्यूट से ए स्टार्ट हो जाता है, प्रॉप में ए नहीं लगता है. अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो तो ब्यूट के आगे ए लग जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्सेस. फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो, ये एज अ प्रीफिक्स है. ये वर्ड रूट है, ये प्रीफिक्स है. प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो नाइट्रो, मिथाइल मिथॉक्सी इथाइल इथॉक्सी. ठीक है. तो आपको प्रीफिक्स भी पता चल गए और सुफिक्स भी पता चल गए. प्राइमरी सुफिक्स होते हैं एन इन आइन, और सेकेंडरी सुफिक्स होते हैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप है. प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं? ये जितने भी हैं. और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है? साइक्लो. अगर साइक्लिक है तो उसके लिए साइक्लो भी आपको लगाना पड़ेगा. ये देखो CH4 के लिए मिथ एन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन. ये तो 10th वाला काम है. इससे आगे चलते हैं. अब प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन में आपको बताते हैं. सिंगल कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो, वो कोई भी हो कहीं पे भी हो, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कार्बन. ठीक है. ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये वाला भी प्राइमरी है. सेकेंडरी जो तो 2 कार्बन से जुड़ा हो, टर्शरी जो 3 से जुड़ा हो, और क्वाटनरी जो 4 से जुड़ा हो. तो आपको आई होप पता चल गया होगा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी क्या होते हैं. नेक्स्ट है एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप इन विच द सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द चेन इज ब्रांच टू द 2CH3 ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप. अगर सिंपल एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दे तो उसको बोलते हैं एल्काइल. क्या बोलते हैं? एल्काइल. जैसे मीथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया, CH4 होता है, CH3 कर दिया, अब वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है. CH3 CH4 नहीं बना सकता, CH3 बना सकता है. तो CH3 क्या बन गया? मिथाइल. इसी तरीके से इथेन में से एक कम इथाइल, प्रोपेन में से एक कम प्रोपाइल, तो एन प्रोपाइल, ये है आइसोप्रोपाइल. ठीक है. अगर सेकेंडरी कार्बन पे लिंकेज है. नेक्स्ट है isoalkyl group. It may be noted that the alkyl group in which the second last carbon in chain is branched to 1CH3 group is called 2alkyl group. अब यहाँ पे कहते हैं जो सेंटर वाला है इसमें एक लिंकेज है, मतलब ये किसी के साथ बॉन्ड बना सकता है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल ग्रुप. ठीक है. सेकेंडरी कार्बन पे अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो तो उसके आगे आइसो लग जाता है. नेक्स्ट है बेटा एल्कीन्स. जनरल फार्मूला आपको एल्केन एल्कीन का पता है, एल्काइन का पता है, तो उसके साथ आपने फार्मूले 10th तक किए हुए हैं. इथेन समझ गए ना. अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहीं और है तो उसका आपको नंबर लिखना पड़ेगा और उस साइड से नंबरिंग करनी पड़ेगी जिस साइड से डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले. उसके बाद है, अगर अब यहाँ पे +1 कर दिया क्योंकि एक जो है वो हेलोजन जुड़ जाएगा. ठीक है. अब जैसे क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन जुड़ा है ब्रोमोइथेन, क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरोप्रोपेन. अगर क्लोरीन सेकंड पे जुड़ा है तो 2 क्लोरोप्रोपेन भी बोलते हैं. ठीक है. अगर फर्स्ट पे ब्रोमोब्यूटेन, इसी तरीके से सेकंड पे है 2 ब्रोमोब्यूटेन. तो आपको फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बतानी पड़ेगी. ये भी मैंने आपको 10th में ऑलमोस्ट करवाया हुआ है. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा. अब पहला फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल. ठीक है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, मिथेनॉल, और इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल. सेकेंडरी पे लगा है इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल.
3 वाले के साथ OH लग गया है, प्रोपेन 1 ओल एंड प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरीके से सेकेंडरी पे प्रोपेन 2 ओल, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और ये वाला है ब्यूटेन 2 ओल, ब्यूटेन 1 ओल, ये है ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है बेटा एस्टर वाला, जिसमें एक सिंगल ऑक्सीजन की लिंकेज होती है। इसमें नेमिंग कैसे करते हैं, देखो ऑक्सीजन सेंटर में इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, तो इसको हम बोल सकते हैं मिथ के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी। और एंड में क्या बचा, मीथेन, नाम क्या बन गया, मिथॉक्सी मीथेन। अब दोनों साइड सेम मिथाइल है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल ईथर। क्या नाम हो जाएगा, डाई मिथाइल ईथर। अब दोनों साइड इथेन है तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। ठीक है। अब आपने सबसे छोटे के साथ ऑक्सीजन को लेना है। अब यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है, तो मिथॉक्सी इथेन या फिर इथाइल मिथाइल ईथर। इसमें भी आपने अल्फ़ाबेटिकल चलना है। ये मिथॉक्सी प्रोपेन या फिर मिथाइल प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। अगला है एल्डिहाइड ग्रुप, अल के साथ मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। देखो मिथेनल का कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड, इथेनल का कॉमन नेम है एस्टेल्डिहाइड, प्रोपेनल का कॉमन नेम है प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल का कॉमन नेम है एन ब्यूटेनल्डिहाइड। ठीक है। नेक्स्ट वाला ग्रुप है बेटा ओइक एसिड, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं इसका कॉमन नेम, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसका कॉमन नेम है एसिटिक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, इसका प्रोपेनोइक एसिड ही बोलते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड एंड ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट है बेटा ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड फंक्शनल ग्रुप होता है COCl, इसको C+COCl भी लिखते हैं, इस तरीके से भी लिखते हैं जैसे मैंने आपको लिखवाया है। जैसे HCOCl है तो अगर इसका जो कार्बन है इसको नेमिंग में लेते हैं, ये मैंने आपको बताया, जो कार्बन से स्टार्ट होने वाले फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनके कार्बन को हम काउंट करते हैं। तो HCOCl तो ये बन गया मिथेनॉयल क्लोराइड या फिर इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड। CH3COCl, इसका नाम बन गया इथेनॉयल क्लोराइड या फिर एसिटाइल क्लोराइड। CH3CH2COCl, ये प्रोपेनाइल क्लोराइड बन गया या प्रोपेनाइल क्लोराइड। ब्यूटेनॉयल क्लोराइड, ब्यूटेनाइल क्लोराइड। ठीक है। नेक्स्ट वाला है अमाइड। ठीक है, जैसे HCONH2, अब H जुड़ गया ना, यहाँ से लिंकेज थी, इसमें H जोड़ दिया हमने, इसमें डायरेक्ट यहाँ H जोड़ दिया तो ये बन गया मिथेनामाइड या फिर बोलते हैं इसको फॉर्मामाइड। CH3 जोड़ दिया तो इथेनामाइड, एसिटामाइड। इसी तरीके से CH3CH2CONH2 हो गया प्रोपेनामाइड या प्रोपियोनामाइड। नेक्स्ट वाला है बेटा एस्टर। एस्टर में इधर भी अल्काइल ग्रुप होगा और इधर भी, ये देखो CH, यहाँ CH3, बीच में 2 O, तो इसका नाम बन जाएगा मिथॉक्सी मिथेनोएट। O8 लगता है ना, CH3CO नेगेटिव को O8 लगाते हैं, इसके लिए पीछे लगता है O8, तो मिथॉक्सी मिथेनोएट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिथाइल इथेनोएट, ये 2 इथ है ना, एक मिथाइल, ये इथेनोएट, या फिर इसको ले लो मिथाइल, ये इथेनोएट, ये है इथाइल इथेनोएट। ठीक है। इसी तरीके से एनहाइड्राइड ग्रुप है। एनहाइड्राइड के लिए हम यूज़ करते हैं एनहाइड्राइड, 3 जिसमें ऑक्सीजन आ जाएंगे उसको एनहाइड्राइड बोलते हैं। इसका नाम बन जाएगा 1 2 1 2, 2 कार्बन इधर है 2 इधर है, तो इसका नाम बन जाएगा इथेनोइक एनहाइड्राइड या एसिटिक एनहाइड्राइड। अगर 3 4 देखो, यहाँ 3 हो गए, यहाँ 2 हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यानी कि दोनों को लेना है, इधर वाले कार्बन भी काउंट कर लेने, इधर वाले, इधर 2 हैं इधर 3 हैं, तो क्या बन जाएगा इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। यहाँ पे देखो 2 हैं और इधर कितने हैं, 3 हैं, फिर इसका नाम है प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। दोनों साइड 3 3 है ना, तो इसका नाम क्या बन गया, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अगर एक साइड 2 है एक साइड 3 है तो इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है बेटा ओन, कीटोन वाला, प्रोपेनोन, ब्यूटेन 2 ओन, पेंटेन 2 ओन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ओन। इस तरीके से ये कीटोनिक ग्रुप है, कीटोन वाला आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है एमीन। एमीन NH2 ग्रुप जिसमें लगा हो अकेला NH2, अगर CO के साथ NH2 लग गया तो अमाइड हो गया, अगर अकेला NH2 है तो एमीन है। तो मिथेना अमाइन अगर एक कार्बन के साथ है, 2 के साथ है इथेना अमाइन, 3 के साथ है प्रोपेन 1 अमाइन, 4 के साथ सेकेंडरी पे लग गया तो प्रोपेन 2 अमाइन लग जाएगा। नेक्स्ट वाला है एमीन्स ही है ये, अगर सेंटर में लग जाए NH ग्रुप, ये तो था ना स्टार्टिंग में या सेकंड कार्बन पे, अगर सेंटर में NH के साथ इधर उधर हो तो इसको बोलते हैं N मिथाइल, N के साथ ही मिथाइल, फिर मिथेना अमाइन, N के साथ ही इथाइल, इथेना अमाइन, N के साथ ही मिथाइल, इथेना अमाइन। ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर इस तरीके से N के साथ 3 जुड़े हों तो N के साथ 2 लिंकेज बतानी है, N, अब इसमें 1 1 नहीं लिखना है, N डाई मिथाइल मिथेना अमाइन, N
ठीक है, एन या फिर एन डाई इथाइल मिथेनामाइन। नेक्स्ट है एन इथाइल एन मिथाइल एन मिथाइल प्रोपेनामाइन। सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना साथ में। नेक्स्ट लगा है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो इथेन, नाइट्रो मीथेन, नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, तो पोजीशन के साथ कौन सी पोजीशन पे, जिस साइड से आपने उस साइड से नंबरिंग करनी है, जिस साइड से इसको लीस्ट नंबर मिले। अगला है अगर नाइट्रो की लिंकेज ऑक्सीजन से हो तो मीथेन, पहले देखो नाइट्रो लग रहा था, अब नाइट्राइट जब ऑक्सीजन से लिंक करेगा तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन नाइट्राइट, इथेन नाइट्राइट। ठीक है, एंड प्रोपाइल नाइट्राइट। सभी मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बता दिया है कि क्या क्या करना है। अगला है साइनाइड, साइनाइड के लिए लिखते हैं नाइट्राइल। ये देखो इसके कार्बन को बीच में काउंट करेंगे 1 2, तो इसका नाम बन गया इथेन नाइट्राइल, इसका प्रोपेन नाइट्राइल, इसका ब्यूटेन नाइट्राइल। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है।